हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है प्रिय स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। देखिए यहाँ पर इकाई अंक है 9801। तो इसका जो एक का हम वर्गमूल निकालेंगे, एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक। और आप सोचिए कौन सा इकाई अंक है जिसके अंत में एक होता है, 9। 9 का वर्ग निकालिए 81, 81 के इकाई अंक एक होता है। तो सबसे पहले मैं ये प्रश्नावली बताने से पहले एक वर्ग और वर्गमूल का चार्ट आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, होंगे। देखिए यहाँ पर एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। आप वर्गमूल देखिए, एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यहाँ पर √4 का वर्गमूल 2 गुना 2, यानी जोड़ा में एक अंक हम बाहर कर लेते, 2 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। कम से कम आपको 10 तक याद रखना जरूरी है। हमने आपको वीडियो में बता रहे हैं कि आपको मैंने यहाँ तक बताया। अब जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन को हल करेंगे। 9801 को हमने हल करेंगे। यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो हम लिखेंगे संख्या, पहले हल लिख दीजिए, हल, ठीक। संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक। देखिए इकाई अंक यहाँ पर 1 है, तो बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना। यहाँ देखिए इकाई अंक 1 है। आप तालिका में देखिए, 1 का वर्गमूल 1 और क्या होता है 1 का इकाई अंक। इसका देखिए 81 का इकाई अंक 1 है, तो इसका 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9 हो जाए। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो इकाई अंक की संभावना 1 तथा 9 होगी, ठीक। अब सेकेंड प्रश्न है मेरा 99,856। देखिए इसका इकाई अंक 6 है, तो हम वर्गमूल में देखेंगे कहाँ कहाँ 6 आता है। हम वर्गमूल में देखेंगे कहाँ कहाँ 6 आता है। सबसे पहले देखिए यहाँ वर्गमूल देखिए, 1 का इकाई अंक 4, 9। आप देखिए यहाँ 16 का इकाई अंक 6 है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, ठीक। उसके बाद देखिए 36 है, उसके बाद क्या आ रहा है 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा,
6, 36 का वर्गमूल क्या हो जाए, यहाँ पर 4 और यहाँ 16 और 36 का इकाई अंक क्या है, 6 है। तो हम वही बात लिख देंगे फिर, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की भावना कितना होगा, 4 तथा 6 होगी। यानी कि इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल की इकाई अंक की संभावना 4 तथा 6 होगा। देखिए इकाई अंक 6 है, तो एक चीज़ और आपको हम ये प्रश्न बता देते हैं, ठीक। तो इकाई अंक 6, तो इकाई अंक कहाँ आता है, 16 आता है, ठीक। 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 16 का हम वर्गमूल निकालें, 4 गुना 4, 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इकाई अंक किस अंक पे आता है, 36 पे आता है। कम से कम 10 तक हम निकालेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 6 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 36, ठीक। तो अब हम फिर 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में मेरा है 99801। तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं रफ में कि मेरा जो है कौन से अंक में 1 आता है। एक तो 1 में आता है, एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन से अंक में आता है, 81 का अंक में आता है 1। क्योंकि आप बोलिएगा सर 21 में भी आता है, 21 का नहीं निकलेगा। 81 का वर्गमूल क्या हो जाए, 9 गुना 9 बराबर 9। यहाँ पर वही बात फिर लिख देंगे हम, हल संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की भावना 1 तथा 9 होगी, ठीक। अब हम 4 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न जो है, 4 नंबर प्रश्न है 6 5 7 6 6 6 0 2 5, ठीक, 2 5, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 5 किस में आएगा, एक मेरा 25 में आएगा। उसके बाद 1 से चलिए 1 2 3 4 5, 15 का वर्गमूल तो नहीं आ पाएगा। 6 7 और कोई भी अंक में नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको हम तालिका भी दिखा देते हैं, देखिए 1 4 9 16 25 36 64 81 100, यानी 25 ही आ रहा है। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 गुना 5, यहाँ पर 5 हो जाएगा। लिखेंगे हल संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की भावना 5 होगी, 5 होगी, ठीक। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपको है बिना गणना किए
वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हम गणना कर निकालेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। सबसे पहले हम 2 नंबर के लिए रूल जानेंगे। 2 नंबर, तो 2 नंबर प्रश्न बताने से पहले आपको एक जानकारी बता देते हैं। हम जानते हैं, इसको याद रखिएगा, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक, संख्या जो रहेगा उसके वर्गों की इकाई का, ये हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई अंक से इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। वह क्या होगा बच्चे लोग, बोलिए तो? वह पूर्ण वर्ग होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपने बुक में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट है 7, 2, 9। 7, 2, 9, इसका इकाई अंक कितना है? सॉरी, ये हमने 4 नंबर का लिख लिया, ये गलती हो गया। 100, जैसा कि आपने बुक में भी देखे, 153, 153। ठीक, इकाई अंक क्या है इसमें? 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, लेकिन 153 में इकाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 3 है। अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि 153 के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रहता तो वह पूर्ण वर्ग होता। इसमें 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो आपका 2 में कितना है? 257। 257 में इकाई अंक 257 में इकाई अंक 257 में इकाई अंक, ठीक, 7 है। 7 है। तो इससे पहले हमने बताए थे आपको, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग होता है। इसका इकाई अंक क्या है? 7। अतः 257 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है 408।
तो हमने थोड़ा सा इसको भी नीचे कर लेते हैं और पिछला जो क्वेश्चन है उसको आपको थोड़ा देखने में हेल्प मिलेगा। नियम कानून जो हम बताए हैं, एक रूल जो बताए हैं, थोड़ा सा हाँ अब हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे। चलिए ठीक, यही क्वेश्चन को हमने इसी को ऊपर कर देते हैं 3 नंबर। ठीक, चलिए 408 में इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक 8 है। हमने लिखे थे, हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक 0 0 1 4 5 6 और 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग। देखिए ये सब संख्या नहीं मिल रहा है, अतः 408 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन है 441। 441 में इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक, तो हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई अंक 0 1 4 5 6 और 9 होता है, तो वह पूर्ण वर्ग होगा। वह क्या होगा? आपका पूर्ण वर्ग होगा। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, मेरा संख्या 1 मिल रहा है, अतः 441 पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 729। इसमें आपको दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ये सब जो संख्या आपको दी हुई है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक, इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल हमने 4 नंबर क्वेश्चन का लिख लिए, हमको 3 नंबर क्वेश्चन देखना चाहिए। आपको दिया हुआ है 3 नंबर, बार बार घटाने की विधि से, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख रहे हैं, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की विधि से। ठीक, तो आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले बार घटाने की विधि से 100 और 169 का 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 और 169 का वर्गमूल
ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपने वीडियो में भी देख रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, ठीक। तो हमने इसको हल करते हैं, ठीक। हम लिखते हैं हल, बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल। जब भी हम घटाएंगे विषम संख्या से, ठीक, 100 में 1 घटाइए, कितना हो जाएगा? 99, ठीक। फिर 99 में 1 के बाद कौन विषम संख्या? 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 96। 96 में आप विषम संख्या 5 हो जाएगा, 5 घटाइए, कितना हो जाएगा आपका? इक्वल 91, ठीक। इक्वल कितना हो जाए? 91। फिर 91 में आप 7 घटा दीजिए, 91 में आप 7 घटाइए तो आपका हो जाएगा 84, ठीक। फिर 84 में आप 9 घटा दीजिए, 1 45 13, यहाँ पर 7 हो जाएगा 73, ठीक। फिर 73 में 11 घटा दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6 62, ठीक। 62 में आपको 13 घटाइए, 62 में 13, 1 45 12, 12 में 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 5 बचा, 5 में 1 गया तो कितना बचेगा? 4, ठीक। फिर 49 में आप 15 घटाइए, 49 में आप 15 घटाइएगा तो यहाँ पर होगा 4 और 3, ठीक। फिर आप 34 में 17 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 34 में 17 घटाइएगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर बचेगा 3 2, हाँ 17 बचेगा। कितना बचेगा आपका? कहीं गड़बड़ हो गया क्या? देखिए 100 में 1 घटाए 99, 99 में 3 घटाए 96, 96 में 5 घटाए तो 91, 91 में 7 घटाए 84, 84 में 7 घटाए 84, 84 में 9, 1 45 15, 15 में 9 घटाए तो 5, यहाँ पर 75 होगा, सॉरी गलती हो गया घटाने में। 75 में 11 घटाए तो यहाँ पर 64 हो गया, ठीक। 64 में 13 घटाए, 64 में 13, 64 में 13 घटाएंगे तो 1 और 5, 51, 51 में 15 घटाएंगे, 1 45 11, 11 में 5 गया तो यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 में 1 गया 3, ठीक। 36 में 17 घटाएंगे तो 1 45 16, 16 में 9, यहाँ पर 1, ठीक। अब 19 में 19 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हुआ। तो कितने बार में 0 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 बार में 0 हो गया। लिखेंगे इसका वर्गमूल मेरा 10 हो जाएगा, लिखना होगा अतः संख्या 1 से प्राप्त
विषम एक से प्राप्त विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद क्या आता है? 0 होता है। ठीक, 10वां पद मेरा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए रूट 100 माइनस 100 बराबर 10। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 10। इसी में हमको निकालना 169 का। किसका निकालना है? 169 का। यहाँ पर देख लीजिए, 169 का हमको निकालना है। ठीक, एक 9। ठीक, हमको किसका निकालना? 169 का निकालना है। ठीक, 109 का निकालना है। तो हम लिखेंगे, इसको हल करेंगे। हल लिख देते हैं। इसमें 2 दिया हुआ है हल। ठीक, लिखेंगे बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल। ठीक, 169 का वर्गमूल यहाँ पर निकालेंगे। हमने निकालेंगे। आपने 169 माइनस 1 बराबर कितना हो जाए? 168। ठीक, फिर कोमा 168 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 165। ठीक, 165 माइनस 5 बराबर कितना हो जाए? 160। ठीक, 160 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 153। ठीक, 153 माइनस 9 बराबर हो जाए 1 45 14, 1 45 13, 13 में 9 जाएगा तो 4, यहाँ पर बचा 4 1। ठीक, फिर हमने इसको घटाएंगे। 144 माइनस 11 बराबर हो जाएगा 3 3 1। ठीक, फिर आपका 1 3 3 माइनस 13 बराबर 0 2 1। ठीक, 120 माइनस 15, 1 45 10, 10 में 5 गया 5, यहाँ 1 में 1 गया 0 1। ठीक, 105 माइनस 17, 105 माइनस 17 105 माइनस 17, 1 45 यहाँ पर कितना हुआ? 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ पर कितना? 1 45 यहाँ पर बचा 9, 9 में 1 गया 8 88। ठीक, फिर 88 माइनस 19। ठीक, 88 माइनस 1 45 18, 18 में 9 गया यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना बचा? 7, 7 में 1 गया तो कितना बचा? 6। ठीक, फिर 6 9 में हमने यहाँ पे घटाए हैं आपको 21। ठीक, 21 यहाँ पर बचेगा 8 और कितना बचेगा?
4। ठीक, 48 में हमने 23 को घटाए, 48 में हमने 23 को घटाए तो यहाँ 5 2। ठीक, फिर आपको 25 में हमने 25 को घटाया, कितना होगा 0। ये कितने बार में आया 0, ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 बार में इसका 0 आ गया। 13 बार में क्या क्या चला आया, इसमें 0 चला आया। ठीक, तो 13 बार में ये क्या चला आया आपका 13 बार में ये क्या चला आया बोलिए तो 0 आ गया। तो हम लिखेंगे 13 बार में आपका 0 आया, हम लिखेंगे अतः संख्या 1 से प्राप्त विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद 0 होता है। इसलिए रूट 169 बराबर 13, यानी कि 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो इसी प्रकार मेरा 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे होंगे, आपको दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल क्या कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को राइट कर लेते हैं। ये कितना है 729, ये कितना है 729। तो इसको ये सब बहुत ही आसान है। अब तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोलता है सबसे पहले हमने ऐसा लाइन खींचते हैं। ठीक, 729 सबसे पहले हम छोटा संख्या से लगाने का कोशिश करें। देखिए हम कोशिश करेंगे 2 से ये लगेगा, लास्ट वाला अंक देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 से। ठीक, हम मन में भागा देते, 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 हुआ। यदि आपको नहीं आता है तो आपने रफ में यहाँ 3 से 7 2 9 को भागा दीजिए, तो आपने 3 दूनी 6 1 2। ठीक, 1 7 में 6 गया 1, यहाँ 2 उकरा, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, कितना हुआ 12। ये भी गया, फिर कितना उतर जाएगा यहाँ पर 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये 9 9 कट गया, तो आपका हो गया यहाँ 443। ठीक, फिर लास्ट में 3 आ रहा, 3 बार में लगाइए। 8 3 का पहाड़ा पर ये कितने बार में 24 होता, 8 बार में 24, 3 एकम 3। ठीक, फिर 81 हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो यानी 3 का पहाड़ा में 1 आ रहा है, तो आप 3 से फिर भागा दीजिए 81 में। यदि नहीं 3 दूनी 6, 2 8 में 6 गया 2, यहाँ पर 1। ठीक, यहाँ पर 1 आपका, यहाँ पर कितना बचा आपका 1। 3 का पहाड़ा फिर पढ़िए, कितने बार में 21 होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 चौक 17, 3 सते
21, यानी 7 बार में यहाँ 21, एक एक कटा और दो दो कटा, यहाँ 3 बार में लगा दिए, 27 तिया 81। फिर देखिए 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 9 तिया 27, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 चौ 18, 3 सते 21, 3 अते 24, 3 नवा 27, 3 दह 30। फिर आप 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में आता है? 9 बार में। कितने बार में आपका आता है बच्चे? 9 बार में आता है। तो यहाँ हम 3 करेंगे, ठीक। फिर 3 एकम 3। देखिए अब इसके बाद नहीं कटेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 729 बराबर, यहाँ पर कितना 3 है? 1 2 3 4 5 6, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमेशा याद रखें वर्गमूल में हम जोड़ा लगाते हैं। ये देखिए 3 का जोड़ा लगा, 3 का जोड़ा लगा, 1 3 भूल 3 का जोड़ा लगा, ठीक। यदि आपका जोड़ा नहीं लग रहा है समझिए मेरा गड़बड़ है, कुछ गलत है, कहीं पर कुछ गलत हो रहा है। हम एक जोड़ा में 1 3 को बाहर किए, यहाँ भी 1 3 को बाहर किए, यहाँ भी 1 3 को बाहर, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो मेरा वर्गमूल 729 का 27 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 400। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 400, ठीक। 400 है, ठीक। इसको आप इजी वे में बना सकते हैं। इसको 2 बार में लगाइए 200, फिर 2 बार में लगाइए 100, फिर आप 2 बार में लगाइए 50, फिर 2 बार में लगाइए 25। अब देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, आप कौन से टेबल में 25 आ रहा है? 5 बार 25, 25 5 का 5 5 10 5 15 5 30, 5 का 5 5 दूनी 10 5 15 5 20 25 25 25 25, 5 एकम 5। देखिए तो 400 का आपका वर्गमूल हो जाएगा, आप यहाँ पर राइट करिए 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक। तो ये भी पेयर लगा, ये भी जोड़ा लगा, ये भी जोड़ा लगा, तो आपका हुआ 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यानी 400 का वर्गमूल मेरा कितना हो गया? 20 हो गया। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, नहीं होता है तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। 1764, तो इसको भी हमने ऐसे तोड़ लेते हैं 1764। लास्ट में देखिए 4 है, तो यहाँ पे हम 2 से भागा दे देंगे। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा अंक है, हम तो माइंड में दे देंगे, आपको नहीं होगा तो यहाँ पे देख लीजिए 1764। तो 8 दूनी 16, 16 होगा, 9 बार में 8 नमा 2 नमा 18, 18 ज़्यादा बार में नहीं देंगे हम, कम बार में देंगे। 8 दूनी 16, देखिए 7 में 6 गया 1, यहाँ 1 में गया कट्टा, यहाँ 6, 8 दूनी 16, 16 हो गया, यहाँ 0 0, यहाँ 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। कितना हो गया? 882। फिर यहाँ 2 बार में लगाइए। अब देखिए ये इजी, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए 8, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए 8, फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए 1, 441। तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से हम चेक कर लेते हैं। हम 3 से क्या करते हैं? भागा देकर चेक कर लेते हैं, 441, ठीक। 3 एकम 3 1 4, ठीक। 4 यहाँ पर उतरेगा, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पड़े, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ज़्यादा होता है, 3 चौक 12, यहाँ 2 1 2 1, 3 का पहाड़ा पड़े, 3 सते 21, यानी 7 बार में आपका 21 हुआ। ये कट गया। तो 3 बार में जब हम लगाए तो मेरा आ गया 147, ठीक। 100 मेरा 47, ठीक।
तो फिर इसको हम देखते हैं यहाँ पर, फिर 3 से लगा के 147 को, तो 3 का 3, 3 6 3 3 और 3 चौक 12, 3 5 15 ज़्यादा होता है, 3 चौक 12 होता है। यहाँ 2 1 1 कट गया 7, 3 नमा 27, 3 का पारा 9 बार पढ़िए तो 27 होता है। ये 7 7 गया, 2 2 गया, तो यहाँ कितना हो गया 49। ये जो आएगा भागफल वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक, अब 49 कौन से टेबल में आता है? 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 7 के टेबल में। 7 7 49, 7 पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 7 49, फिर 7 को एक बार में लगा दिए, 49 हो गया। ठीक, एक बार में 7 एकम 7, तो आप 1764 का वर्गमूल हम लिखेंगे। मेरा 2 बार है, 2 गुना 2, 3 मेरा 2 बार है, 3 गुना 3 गुना 7 कितने बार है? 2 बार है, 7 गुना 7। ठीक, इसका भी 2 का भी पेयर बना, 3 का भी पेयर बना और 7 का भी। 2 ले लिए, 3 ले लिए, 7 ले लिए। ठीक, 3 दूनी 6, छक्का पारा 7 बार पढ़िए, 6 7 42। तो यही मेरा आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अब मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। आपको मैं 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चार नंबर क्वेश्चन है 4096। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। 4096, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए लास्ट में 6 है और ये 6 किससे कटेगा? 2 3 से कट जाएगा। तो हम पहले 2 से भागा देकर चेक कर लेते हैं, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 0 नहीं लगा तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, फिर 9 लिखिए। तो दुक्का पारा 4 बार पढ़िए, 2 चौक 8, 9 में 8 गया 1 6, फिर दुक्का पारा 8 बार पढ़िए तो 16 होगा, ये कट गया। तो हमने 2 बार में लगाए तो आपका हुआ 20 48। अब देखिए फिर 2 बार में देखिए, 2 एकम 2, यहाँ 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। फिर 2 से ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से भागा दीजिए, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आता है, इसको थोड़ा हम समझा देते हैं, वो तो इजी। 2 दूनी 4, 5 में 1 गया 1, 2 पंचे 10, 1 2, 2 छक 12। ठीक, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो 5 6। फिर आपको 2 बार में लगाइए, फिर आपको 2 बार में लगाइए, 1 2 दूनी 4 8। फिर इसको 2 बार में लगे 6 4। ठीक, फिर इसको 2 बार में 3 दूनी 6 2। फिर इसको 2 बार में लगाइए 16, 2 एकम 2 16 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 बार में लगाइए 4, फिर 2 बार में लगाइए 2, फिर 2 बार में लगाइए 1। ठीक, तो इसका आपका वर्गमूल हो जाएगा 4096 का वर्गमूल हो जाएगा। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहीं तो कुछ तो हो रहा है, अगर 11 नहीं आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए। 1 2, हाँ देखिए यहाँ 2 बार में लगाए 8, फिर 2 बार में लगाए 4, वही तो बोले। 2 बार में लगाए तो 2 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इसको पेयर लगाइए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको गुना करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। यही आपका आंसर हुआ। अब आप 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है 7744। ठीक, इसको भी उसी तरह हमने निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। 2 से 7744, जैसा कि आपने वीडियो में आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह। तो इसको हमने 2 बार में लगाए। ठीक, इसको हमने 2 बार में लगाए। दुक्का पहरा पढ़िए, 2 तिया 6 3 हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पर हमने भागा दे देते हैं। 2 7 7 4 4। आपको समझाने के लिए ये रफ में लिखना है। ठीक, आपको लेकिन ये सामने लिखना है। ठीक, तो इसको हमने यहाँ पर भागा दे देते हैं, या इस तरह पेज ही ले लेते हैं भागा देने के लिए, जिससे ये गंदा ना हो। ठीक, हमने यहाँ पे भागा दे रहे हैं, जैसा कि आपने देखिए 2 7 7 4 4। ठीक, इसको 2 से भागा दिए। दुक्का 2 2 4 2 4 6 जुट 8 जागे होता। 2 तिया 6 3 बार में लगा 6 1 7। दुक्का 2 2 4 2 4 6 2 चौक 8 2 पंचे 10 2 चौक 12 2 सते 14 2 अठे 16 2 9 18 2 अठे 16 2 अठे 16। यहाँ 1 गया 4 2 सते 14 2 सते 14। ये 7 7 गया, फिर 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये कट गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको 3872 क्या हो जाएगा, 3872। ठीक, फिर 3872 को हमने 2 से डिवाइड दी। 3872 को किससे दे रहे हैं डिवाइड, हमने 2 से डिवाइड। 2 एकम 2 1 8 2 9 18 7 2 तिया 6 1 2 दुक्का पहरा 6 बार पढ़ो। दुक्का 6 दूनी 12 6 1 2, ये भी गया और ये भी गया। तो आपका कितना आ गया, 2 से दिए तो भागा आपका जो आ गया 1936। ठीक, 1936 में 2 से 1936 में 2 से भागा दे दो। 9 दूनी 18 1 3 6 दूनी 12 1 6 8 दूनी 16 1 6 गया। ठीक, तो आपको 2 बार में दीजिए 9 6 8। ठीक, फिर 2 बार में दीजिए 4 दूनी। फिर आपको यहाँ पर हमने भागा देकर बताते हैं। 2 से भागा दीजिए 968 में। 4 दूनी 8 1 6। फिर दुक्का पारा 8 बार पढ़िए 16 गया 8। दुक्का पारा 4 बार पढ़िए 4 दूनी 8 8 गया। ठीक, तो आपको हो गया 2 4 8 4। ठीक, 2 बार में लगाए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2। फिर 2 बार में लगाइए 1 2 1। अब देखिए 121 आया, ये आपको 11 बार में लगेगा। ये कितना बार में लगेगा, 11 बार में। ठीक, तो नहीं होता है तो आपको ये 3 बार में नहीं लगेगा।
3 चौक 12, 1 बजा 7 बार में भी नहीं लगेगा, 11 बार में लगेगा। जैसा कि आपने देख रहे हैं 11 एकम 11, 1 2 में 1 गया 1 और 1 1 कट गया, यहाँ पर 1, 11 एकम 11। ठीक, 1 1 कट गया, तो आपको यहाँ पर कितना हो गया 11। फिर 11 को 11 बार में लगा, 1 बार में। ठीक, इसके बाद 7044 का वर्गमूल 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 गुना 11 गुना 11। ठीक, ये ठीक, तो आपको 2 गुना 2 गुना 11। ठीक, 2 दूनी 4 गुना 11 क्या हो जाएगा, 44 आपका आंसर हो जाएगा। 44 आपका क्या हो जाएगा बोलो तो, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको 6 नंबर बताने जा रहा हूँ। अब आपको 6 नंबर कितना है, क्वेश्चन 9604। ठीक, 9604 है, तो इसको भी हमने यहीं पर आपको देकर बताते हैं। 9604, 9604। ठीक, 9604 में हमने फिर 2 से भागा दे रहे हैं। ठीक, 9604 में 2 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी गया ये भी गया, यहाँ 0 0 उतरा, तो यहीं पर विद्यार्थी गलती करता है, यहाँ भी 0 नहीं लगेगा तब 0 लगा। उसके बाद क्या उतार दिए, 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखिए कट गया, तो कितना हुआ 4802। इसका यहाँ हो जाएगा 4802। अब देखिए माइंड में ही, अपने माइंड में ही इसको कट करिए। इसको अपने माइंड में ही कट करिए। ठीक, 2 बार में लगाए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0, 2 एकम 2, सॉरी ये 1, 2 एकम 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 हमको 3 के टेबल में कटेगा, देख लेते हैं 3 बार में चेक करके। 2401 नहीं कटेगा, आते 3 बार में नहीं 7 बार में, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक, 7 21, 7 के यहाँ 3 गया 0, 7 चौक 28, 2 गया 1, 7 21, 7 21। चलिए 7 बार में कट गया, 343, 7 बार में भागा दिए 343। फिर इसको हम 7 बार में चेक करते हैं, 7 बार में देखकर 7 343, 7 49 ज़्यादा होता है, 7 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 1 45 14, 14 में 8 गया, तो यहाँ बचा 6, यहाँ पर बचा 2, 2 में 2 गया 0, यहाँ 3, 7 पारा 9 बार पढ़िए, 9 7 63, तो ये 63 आ गया, 3 3 भी कट गया, 6 6 भी कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 49। 7 बार में लगाए 49, फिर 7 बार में लगाए 7, ठीक, फिर 7 बार में लगाए 1, तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। देखिए जोड़ा लगा, 2 का भी जोड़ा, 7 का भी जोड़ा, 7 का भी जोड़ा, तो यहाँ 2 गुना 7 गुना 7, 7 दूनी 14, 14 7 98, आंसर 14 7 98। ठीक, तो अब मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है 5229।
तो 7 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं जो आपको पूरा पूरा दिखाई पड़े। ठीक, 5929। तो ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि पहली संख्या इसका 9 है, तो हम इसको 3 से भागा देकर देखते हैं। 3 से भागा देकर देखते हैं। 3 से भागा दे रहे हैं 5929 में। ठीक, 3 से 3 एकम 3 3, यहाँ 2 9 9 तिया 27, यहाँ 7 हो जाएगा, 27 हुआ। 9 में 7 गया 2 2 कटा, तो फिर यहाँ 2 उतरा, 7 या 21 21 1 या 9 नहीं लगा, तो 36 18 36 18 9 में 1 यहाँ नहीं लगा। तो अब हम किससे चेक करते हैं? 9 किस टेबल में आता है? 7 के पहाड़ा में। तो हमने 7 के टेबल में चेक करते हैं। 5 9 2 9, 7 7 49, 7 8 56, 7 बार में चेक करते हैं। 4 9 0 1। ठीक, 7 8 56। ठीक, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 9 में 6 गया, यहाँ 3, यहाँ 5 5 कट गया, तो यहाँ पर 2, 7 चौक 28। 7 पारा 4 बार पढ़िए, 28 होगा। 28 यहाँ पर कितना बच्चा? 1 5 4 12, 12 में 8 गया 4, यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ पर कितना होते? 9 7 7 49, 7 7 49, ये 49 कट गया, यानी 7 बार में लगाए तो 847 हुआ। 7 बार में लगाए 847। तो इसको फिर हम देखते हैं 7 बार में भागा देकर 847 को 7 बार में भागा, 1 बार में लेके 7 एकम 7, यहाँ 4 7 दूनी 14, ये कट गया 7 7 एकम 7। चलिए 7 से भागा दिए तो यहाँ पर हम 7 से न भागा, यहाँ 121। इससे पहले मैंने बताए थे 121 को भागा दिए 11 से, तो 11 बार में कट गया, फिर 11 को 11 बार में दिए, 1 बार में कट गया। तो अब हम लिखेंगे 5229 का वर्गमूल जो हम निकालेंगे, आपको 7 × 7 × 11 × 11। ठीक, इसका हम पेयर बना लेते हैं। ठीक, इसका क्या कर लेते हैं? हम पेयर बना लेते हैं। ठीक, तो इसका 7 × 11, 11 7 77, यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, 9216। ठीक, 9216, 9216। तो इसको हम निकालते हैं 9216। अब देखिए, हम आपको माइंड में भी भागा देना बताते हैं। 2 बार में लगाइए, 4 दूनी 8, यहाँ पर 9 में 8 गया 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1 0 8। बोलिएगा सर ये कैसे हो गया? तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ, समझिए। 2 से हमने भागा दिए, 2 से हमने भागा दिए 9216 में। ठीक, 4 दूनी 8। ठीक, 9 में 1 घटा 1, ये 2 उतर गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक, ये 2 2 घटा, अब उतरा 1 1 नहीं लगा, नहीं लगेगा। दूसरा अंक उतारने के लिए ये जो अंक उतारेंगे, इसके बदले में हम यहाँ 0 देंगे। इसके बदले में क्या देंगे? 0। अब 8 दूनी 16, 8 दुक्का पारा 8 बार पढ़िए,
हाँ 2 अठे 16, यहाँ पर 2 अठे 16। तो या तो एक बार और समझ, एक है नहीं लगा तो एक नहीं लगा, फिर जो ये जो अंक जो यहाँ उतारे हैं, ये अंक उतारे तो इसके बदले में ये क्या है 0। एक जो आया ये तो आएगा ही, दूसरा अंक जो उतारे हैं समझे, तो उसके बदले में हम क्या दिए 0। ठीक, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी गया ये भी गया, तो 4608। या एक बात और समझिए, आप देखिए एक है नहीं लगा, जब कोई अंक नहीं लगेगा और उसके बाद जब अंक उतारेंगे तो नहीं लगने वाला अंक के बदले में क्या देते हैं, हमने 0 दे देते हैं। ठीक, तो 46, फिर इसको 2 बार में लगाइए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 लिख दिए, 4 दूनी 8। ठीक, फिर 2 बार में 1, 6, 2 बार में 1, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2, फिर 2 बार में लगाइए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6। ठीक, फिर इसको 2 बार में लगाइए, 2 दूनी 4, यहाँ 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16, 8 दूनी 16। ठीक, फिर 2 बार में लगाइए 1, 4, 4। ठीक, फिर 2 बार में लगाइए 7, 2। ठीक, फिर 2 बार में लगाइए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 बार में लगाइए 18 दूनी 36, फिर आपने 2 बार में लगाइए 9, अब 2 बार में 9 नहीं लगेगा 3। ठीक, 3 तिया 9, 3 का पारा 3 बार पर ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक, तो 9216 का वर्गमूल आपका हो जाएगा, कितना बार 2 है, 1 2 3 4, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 3 कितना 2 टाइम है, 3 इंटू 3। ठीक, तो आपका यहाँ 2 2 4 जो 6 2 8 2 10, 10 यहाँ पे 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 1 2 3 4 5 1 3। इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक, तो इसका 96 आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको 9 नंबर बताने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 529। ठीक, हमने 529, देखिए ये तो कंफर्म हो गया 2 बार में नहीं लगेगा, तो इसको हम 3 बार में चेक कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं 3 बार में भागा देकर चेक करते हैं। ठीक, 3 का पारा 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, यहाँ 2, फिर 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 चौ 18, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 सते 21, 1 यहाँ 2 में 1 गया 1, यहाँ कट गया। ठीक, यहाँ पर कितना लिखे हम, यहाँ पर कितना लिखे 9। ठीक, 3 का पारा पिन, फिर 6 बार पढ़िए 18, 18, 1 बच गया, तो ये 3 से नहीं लगेगा। अब 9 किस टेबल में आता है, 7 बार में आता है, तो हम 7 बार में कोशिश करते हैं लगाने से 529। ठीक, 7 पहाड़ा पर 7 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौ 28, 7 पचे 35, 7 सते 7 पचे 35, 7 चौ 42, 7 सते 49, 7 अते 56, तो इसको 7 बार में लगाते 7 सते 49। ठीक, यहाँ 2 है, 1 पैंचा लिया 12, 12 में 9 गया तो यहाँ पर कितना बचा 4, 12 में 9 गया तो यहाँ पर 3 बचा।
ठीक, यहाँ पर 4 में 4 कर दिया ना 39। यहाँ पर कितना हो गया आपका 39। तो ये भी नहीं लगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 गया, नहीं लगेगा। तो अब हम कौन पहाड़ा में आता है 9 बार में देखते हैं। ठीक, 9 बार में देखते हैं। 9 बार में देखिए 5 2 9। ठीक, 9 पचे 9 का 9 9 9 18 9 6 27 9 से 36 9 पचे 45, 9 पचे 45। ठीक, 1 45 12, 12 में 5 गया तो 7, 4 में 4 गया 0, ई भी नहीं लगा। 9 अठे 72 होता है, 72 होता है, 7 बच ही जाता। अब इसको 11 बार में हम देखते हैं। कितना बार में देखते हैं 11 बार में। 5 2 9। ठीक, क्योंकि 9 इसी से आता है, 5 2 9, 11 बार में। 11 का पहाड़ा 4 बार पड़े, 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 1 45 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ पर ये भी कट गया। ठीक, यहाँ 9, 11 अठे 88, 1 बचा, 11 बार में नहीं। तो इसको हम 13 बार में देखते, क्योंकि 13 के पहाड़ा में 13 9 आता है। 5 2 9, 13 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52। इसमें पहाड़ा में नहीं आता है। 9 यहाँ बच ही जाता है, नहीं लगेगा। 13 के बाद 14 पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 15 पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 16 भी पहाड़ा में 9 नहीं, 17 पहाड़ा में 9 आता है। तो हम 17 बार में देख लेते हैं। 2 9, 17 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 1 9, यहाँ 5 5 का नहीं कटेगा, 17 एकम 17, इस 17 बार में नहीं कट रहा है। तो अब कौन सा बार में कटेगा, तो 17 बार 18 ने 19 बार में हम देखते हैं। चेक हम करते जाएंगे। ठीक, 19 19 का 19 दूनी 8, 19 से 57, 19 का 19, 19 दूनी 8, 2 बार में लगाइए। 19 दूनी 8, 1 45 12, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर बचा 4, 1 1 9, नहीं लगेगा। 19 का पहाड़ा में 149 आता ही नहीं है, नहीं लगेगा। 19 का के बाद हम देखते हैं 21 पहाड़ा में। 21 52 2 9, 21 का 21, 21 दूनी 42, 0 1 9, 21 पंचे 105 होता है, 109 नहीं होता। 5 बार में लगाएंगे। 21 पंचे 105, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, 1 21 बार में भी नहीं लगेगा। ये किससे लगेगा, इतना चेक हम कर रहे हैं, लेकिन चेक हम करते रहेंगे। हम तो बता देंगे, लेकिन आप बोलिएगा सर आप तो होशियार हैं, आपने अथी कर लिए। तो इसको हमने 23 बार में देखते हैं। 23 बार में। ठीक, 23 बार में हम देखते हैं। 523 एकम 23, 2 3, 1 5 12 9, यहाँ पर बचा 1 45 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ पर बचा 4 2 9, नहीं 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 1 45 6, 23 बार में ही लग गया, 4 कट गया। देखिए आप, ये 23 बार में आके लगा। तो 23 से भागा दिए 529 में, 23 दूनी 46, 46 हुआ। 1 45 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ 4, 4 में 4 गया कट गया 9। तो इसका पारा 3 बार पड़ी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि ये 23 बार में कट गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 23 23 1। ठीक, 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23 गुना 23। 529 वर्गमूल 23 गुना 23 बराबर आंसर हो जाएगा 23। ठीक, अब आपको 10 नंबर क्वेश्चन 8100। ठीक, इसका देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हम बताते हैं। एक वो भी अब जो है 8100 है, 8100
ठीक। तो इसको देखिए हम 2 बार में भी लगाते हैं और इजी प्रोसेस में भी बताते हैं। ठीक, तो आपको हम इजी प्रोसेस में बता रहे हैं। तो इसका डिवाइड हम यहीं पर दे देते हैं, 2 से डिवाइड दीजिए 81, 4 दूनी 8, कट गया 1 उतरा। ठीक, अब फिर 1 नहीं लगा तो यहाँ 0 लगा देंगे, फिर 0 उतार दे। ठीक, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, यहाँ कट गया। ठीक, यहाँ तो कितना 0 बचा, 1 0 बचा, 1 0 दे दिए। ठीक, तो यहाँ 2 बार में लगाए 40 50, फिर 2 बार में लगाए 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 2 पंचे। फिर हम यहाँ पर 25 आ रहा, 5 बार में लगाइए, 5 का पारा 4 बार पढ़िए 20, 4 पंचे 20, फिर 1 अंक उतारेंगे 0, यहाँ पे 5। ठीक, अब बोलोगे सर यहाँ पर 20 25 है, यहाँ पर नहीं समझ में। 5 से हमने भागा दे दिए, इसको 5 से हमने भागा दे दिए, 4 पंचे 20, ये गया। अब देखिए 2 उतारे, 2 उतारेंगे तो यहाँ पर 0 दे दीजिए, फिर 5 पचे 25। ठीक, ये भी गया, ये भी गया। फिर 5 से भागा दे दीजिए, 5 का पारा 8 बार पढ़िए 40, 8 पंचे 40, 5 एकम पर। फिर देखिए 81 है, 3 से भागा दीजिए 27 तिया 81, फिर 3 से भागा दीजिए यहाँ 9, फिर 3 से भागा दीजिए 3, फिर 3 से भागा दीजिए 1, 3 से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1, यानी 81 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 2 कितने बार, 2 बार, 2 गुना 2, 5 कितने बार है, 2 बार, 5 2 बार, 5 गुना 5, 3 कितने बार है, 4 बार है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, ये जोड़ा लगा, 2 गुना 5 गुना 3, 5 दूनी 10, 10 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इसी प्रकार ये भी आंसर होगा। एक और इजी प्रोसेस आपको बता देते हैं, अभाज्य गुणनखंड को इसी तरह निकालिएगा। इस तरह देखो 81 है। ठीक, इसको आप 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। ठीक, 81 लिख दीजिए इसके अंदर, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, 81 गुना 10। ठीक, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका। ठीक, तो आपने यहाँ 9 गुना 9, 9 नमा 81, 10 गुना 10, 10 गुना 10 करिएगा 109 गुना 10 बराबर ये कितना चला आया 90, यही आंसर। ठीक, आज भर इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।